चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूँ अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा तो इसी को उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें फिर से। वो तो ठीक ही कर रहा है, वो तो सही है। बिहार की राजनीति में एक और नया खुलासा होने वाला है। कई बार अक्सर सोचा जा रहा था कि नीतीश का बेड़ा अब नहीं उठने वाला, यानी अब उसका बेड़ा गर्त में जाने वाला है, और इसको लेकर करके उनके खुद जय वीरू अपने नहीं रहे तो फिर किसकी दुआएं, किसकी उम्मीद के सहारे जीते। यानी लल्लन साहब, संजय झा कहीं ना कहीं वो बीजेपी के आवाज में बोल रहे थे, बीजेपी के गुण गा रहे थे, तो लग रहा था कि अब जेडीयू का विलय होने वाला है और नीतीश की लुटिया डूबने वाली है। कहीं ना कहीं बीजेपी के चेहरा को लेकर के कहीं ना कहीं नाम आने लगा था कि नया चेहरा होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी कि अगला बिहार का सीएम कौन होगा। और उसके बाद कई सारी ऐसे तमाम डे बाय डे कुछ ना कुछ घटनाएं लेकर के हुई है। बीच में चिराग पासवान का नाम उछाला जा रहा था, बीच में ऐसा लग रहा था कि अब या तो चिराग पासवान बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री या तो तेजस्वी यादव बनेंगे। ऐसे लेकर के कई सारे विचार विमर्श चल रहे थे और कई सारे मीडिया हाउस इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अब बिहार में कुछ नया खेल होने वाला है और इसको लेकर करके बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसे तो कई बार नीतीश कुमार कहते थे कि हम अपने परिवार को साथ जीवन भर हम किसी भी तरह से, लेकिन अब उनकी एंट्री होना तय है। यानी उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री अब राजनीतिक दौर पे पूरी तरह से गरमा रही है, छा रही है। वो कभी भी औपचारिक खाली बातें रह गई, कभी भी एंट्री हो सकती है। और इसको लेकर करके वो खुद ऐसी बयान दिए हैं, उसको लेकर के पूरी मीडिया हाउस ने कई सारे ऐसे बयान को लेकर के काफी कुछ उछाला है, काफी कुछ बताने की कोशिश किए हैं कि राजनीतिक पार्टी का जिस तरह से लग रहा था कि जेडीयू का अंत होने वाला है, दिखाई दे रहा था, तो कहीं ना कहीं अब इस बात को नीतीश भाप गए थे कि बीजेपी जिस तरह से हमें चाहती है विलय करना, खत्म करना, हमारी सत्ता कहीं ना कहीं खत्म होने वाले है, जेडीयू भी जाने वाली है। यानी उनका किए धरा जो मेहनत बनाए थे, मेहनत करके लाए थे, जेडीयू पार्टी बनाए थे, तीर कमान लाए थे, लगता है तीर कमान हाथ से छूटने वाला, इस चीजों को भाप चुके थे। वह तभी हो चुका था जब 16 दिसंबर की बात है। 16 दिसंबर की शाम का जो मीटिंग हुआ था, कहीं ना कहीं अमित शाह, मोदी और भी एनडीए के गठबंधन वाले लोग उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेकर के कहे थे कि बिहार का अगला सीएम पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। उसके बाद अंबेडकर वाले बयान को लेकर के बड़ी सारा खुलासा हुआ, उसके बाद बीपीएससी को लेकर के खुलासा हुआ और कहीं ना कहीं नीतीश को ही घेरा जा रहा है। नीतीश इस बात को समझ गए, कहते ना बिहार का चाणक्य है, तो इस चाणक्य नीति बिल्कुल समझ आती है कि क्या है बिहार में, किस तरह से दबदबा है, कौन किसको घेरने वाला है, कौन किसको गिराने वाला है। उसको लेकर करके कहीं ना कहीं अपने ही बेटे निशांत को लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं। अब ना बीजेपी चाहिए, ना लालू चाहिए, ना चिराग चाहिए, ना मांझी चाहिए उनके बेटे की एंट्री। और उनके बेटे का जो छवि है, जिस तरह से नीतीश कुमार का छवि रहा है, एक सही छवि, एक कहते हैं एक सुधारक छवि, एक सुशासन सरकार वाले छवि रहा है, और उसी छवि से ज्यादा बढ़ चढ़ करके जो छवि रहे निशांत कुमार का रहा है, एक स्पिरिचुअल। इस पर मैंने खास करके स्पेशल वीडियोस बनाया है कि निशांत कुमार की कैसे कैसे एंट्री हुई थी, क्या चीज हुई थी, किस तरह के विचार है। वह जैसा लगता है कि पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो बड़ा धूम मचाएंगे, और लगता है कि वो दिन अब आने वाला है। उन्होंने खास कर करके मीडिया हाउस में पहली बार बयान दिया है। ऐसे ज़्यादातर तो इस सब चीज़ों में पढ़ते नहीं है, उनकी कई सारे वीडियोस में भी मैं बताया था कि वो कहते हैं हमको इस सबसे लेना देना नहीं है, मुझे बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करना है, और इसी को लेकर के वो सारी बातों को रहते हैं, यानी स्पिरिचुअल्स ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन पहली बार मीडिया हाउस के सामने पॉलिटिकल बातें कर दी हैं, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमारे पिता नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को संभाला है, बिहार को एक नई एजेंडा पे लेकर के घोषित किया, बिहार को एक अच्छे नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट जी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें फिर से नेता के रूप में है, हमारे पिता को वोट दें, उनको सपोर्ट करें और जीतने की अपील कर रहे हैं। यानी पहली बार राजनीतिक
मुखौटा सामने आ रहा है, यानी राजनीतिक खेल अब दिखने वाला है। अब नीतीश कुमार इस तरह का भाव गए थे, कहीं ना कहीं ये प्रेम भी सोच सकता है, सत्ता का भी प्रेम हो सकता है, और नीतीश को ये चीजें लग रहा था कि अब हमारा सीएम आवास भी जाने वाला है, सब कुछ खेला अब खत्म होने वाला है, अब हमें बोरिया बिस्तर लेकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी एक नई चाल चल रही है, नई चेहरा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए अब उनका एक नया नारा होने वाला है, ना बीजेपी चाहिए, न लालू चाहिए, न चिराग चाहिए, बस निशांत चाहिए। और उनका बेटा वह तमाम चीज़ें करने के लिए काबिल रख रहा है, और उनकी बयान को लेकर करके सारी मीडिया हाउस में तहलका मच चुका है। चाहे हम दैनिक भास्कर के बात करें, चाहे न्यूज़ 18 की बात करें, नवभारत टाइम्स की बात करें, हर जगह हेडलाइंस में कहीं ना कहीं निशांत कुमार का चेहरा छप रहा है। हर कोई लोग यही सोचते थे कि निशांत कुमार नहीं आ पाएंगे। निशांत कुमार कभी भी राजनीतिक मंच को लेकर के बोले नहीं है, और कभी भी इस धरातल पे कभी इस तरह का बात देखने को नहीं मिला है, लेकिन पहली बार बोले हैं और 9 वर्ष की बधाई दिए हैं। और यह चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को उनकी आने लगा है, और होना भी चाहिए। जब पिता काम तो करते हैं, लगता है कि अब पिता को कोई घेरने लगा है, सारी पार्टियां मिलकर उनको डुबाने के फिराक में लगा है, तो बेटा को आगे आना ही चाहिए। और वही भूमिका में निशांत कुमार अपनी दिखा रहे हैं, अपनी छवि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मैसेज देना शुरू कर दिया है। वो कभी भी औपचारिक मीटिंग कब न कब रियल मीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, या पहले हो सकता है कि इलेक्शंस के समय होगा, बिहार विधानसभा के इलेक्शंस में भी टाइम है, उस समय लॉन्च करेंगे कि अगला सीएम कौन होगा, या फिर पहले ही लॉन्च कर देंगे किस जगह से खड़ा होंगे। इसको लेकर के कई सारे अंदरूनी मीटिंग चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि मेरे अपने जय बिरू ही दुश्मन हो गए हैं, तो कब मेरा पार्टी का विलय हो जाएगा, कब मेरा सत्ता चला जाएगा, कब मेरा सीएम आवास चला जाएगा। इसको लेकर के सारी चीजें हो रही है, और इसको लेकर के हर जगह हुजूम मच रहा है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं मीडिया हाउस में भी परेशानी है। हमको लगता है कि एनडीए में और खलबली मच गई होगी, बीजेपी की तरफ से तो लगता है कि और भी मुंह पे ताला सा लग गया होगा कि जिस तरह से निशांत की एंट्री होगी तो बीजेपी की जरूर रोक दिया जाएगा। और जिस तरह से लग रहा था कि बिहार में अगर कोई नीतीश कुमार के बाद कोई उत्तराधिकारी है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का ही नाम आता है। और कई बार इससे पहले 2020 में आसपास में वो बातें कर चुके हैं, हमारा यही बेटा है, यही काम करेगा, यही राजनीतिक में अच्छा कर रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी लगाम लगा दिया है। उनकी इस तरह के पार्टी को विलय को देखते हुए उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने की पूरी व्यवस्था तैयार कर चुके हैं। और वही विपक्ष में एक नया संग्राम, चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे लालू की बात करें, उधर तेज प्रताप का भी विवादित बयान आया है। शुरू में तो देख करके वो तंज कस रहे थे, अरे निशांत अभी बच्चा, निशांत जी को समझ में नहीं आ रहा है। अभी निशांत हरे कृष्णा करते रहता है, उसको भी क्या पता है कि बिहार में क्या क्या चीजें हो रही, किस तरह का अफरा तफरी मच रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही है। लेकिन मीडिया हाउस ने पूछा कि अगर वो एंट्री करेंगे पॉलिटिक्स में तो फिर बहुत कुछ बदल रख सकते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि स्वागत है, ऐसे नौजवानों को आना चाहिए, और नौजवानों को आने से ही बिहार बदलेगा। ऐसे उनके तेवर बदलते दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देख करके बीजेपी के लेकर के भी कई सारे ऐसे ट्वीट आए हैं, उसमें भी तंज कसा है कि परिवारवाद की एंट्री हो गई है, या कहीं पर ऐसा भी कहा जाता है कि हर जगह, हर स्टेट की बात करें, किसी भी नेता की बात करें, उसका आर्थिक लाभ कहीं ना कहीं उनके बच्चे ही उठाते हैं। लेकिन निशांत वैसे बच्चों में से नहीं है, निशांत संस्कारी बच्चे हैं, निशांत में स्पिरिचुअलिटी का गुण है। अगर वो आएंगे तो सत्ता को कैसे सही से निभाएंगे, शायद वैसे भी इंसान को पॉलिटिकल जगत में एंट्री करना चाहिए। कई सारे स्वागत का भी भाषण है, कई सारे विपक्ष के भाषण है, कई सारे परिवारवाद को लेकर के भी है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा लालू को परिवारवाद को लेकर करके लड़ाइयाँ लड़ते थे और बातें बोलते थे। ऐसा तो देखा जाए तो परिवारवाद को लेकर बीजेपी नेहरू को भी घेरते थे कि नेहरू का नाम लेकर पूरे परिवारवाद चल रहा है, उसको लेकर के बीजेपी घेरा था। अब कहीं ना कहीं नीतीश भी ये कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समय मांग करती है। चाहते तो नहीं थे, लेकिन उनकी ऐसी समय आ गई है, लोग ने उनको ऐसे घेरने शुरू कर दिए। सीएमओ है, भाजपा जो है उन चला दी है, उनके अपने अपने दुश्मन हो गए, तो ऐसे ऐसे निर्णायक फैसले ले पड़ते हैं। और यही चाणक्य नीति भी सिखाती है कि चाणक्य नीति कहती है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई करना चाहिए। जब जिस समय जिसकी जरूरत पड़े उस समय वो चीजें डाल देना चाहिए। और शायद नीतीश कुमार निशांत कुमार को लॉन्च करके यही करने वाले हैं, और नए सीएम के चेहरा को रिवील करने वाले हैं। उसको लेकर के बिहार में एक तूफानी हलचल हो रही है, तूफानी संग्राम हो रहा है। उसमें आप क्या क्या सोचते हैं, आपके विचार में कौन कौन सी
दिमाग में राय आ रही है, लगता है कि लॉन्च हो सकता है या कुछ और खेला होने वाला है या कोई और चेहरा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी जाएगी या उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, ऐसा बहुत कुछ अभी हलचल मच रहा है। अभी तरह औपचारिक केवल अंदरूनी मीटिंग चल रही है, औपचारिक अनाउंसमेंट होने की दरकार है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह का यूपी में भी खेला हुआ था। मुलायम सिंह यादव को लगा था कि अब हमारी कुर्सी जाने वाली है, अब हमें आगे का जो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं बुनियाद अब हिलने वाली है, हमारी पार्टी विलय होने वाली है, खत्म होने वाली है। उसी समय उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को लॉन्च करके सीएम बना दिया था। तो वो दिन दूर नहीं, बिहार में भी नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करके सीएम बनाएंगे। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैंने स्पेशली इस पर रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हैं, उसको भी आप देखिएगा और अपना कमेंट जारी रखिएगा। और ऐसे ही हमारे साथ प्यार देते रहिए। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।